जैसा कि आप सब लोगों को पता भी होगा कि हम स्टॉक मार्केट में दो टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास दो तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। पहला तरीका होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी आप डायरेक्टली कंपनी के डीमैट अकाउंट खुलाइए और डायरेक्टली आप शेयर परचेज कीजिए। सेकंड जो तरीका होता है वो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप किसी के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसमें सबसे पॉपुलर जो होता है वो होता है म्यूचुअल फंड का तरीका। यानी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स को देंगे और म्यूचुअल फंड जो है आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में या इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करें, दोनों ही तरीकों में आपको डायरेक्टली अगर जाए हम तो स्टॉक मार्केट में आपको अच्छे से स्टॉक सेलेक्ट करने आनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कि बेस्ट स्टॉक आप सेलेक्ट कर पाए जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दें। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट करने आनी चाहिए। और ये दोनों ही जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जो दोनों सिलेक्शन का तरीका है और सिलेक्ट करने का जो काम है वो काफी टीडियस और हर एक आदमी के समझ में नहीं आता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास जिसके जरिए हमको ना है तो स्टॉक सिलेक्शन करना पड़े अच्छे से और ना ही हमको ज्यादा म्यूचुअल फंड अच्छे से ढूंढने की जरूरत पड़े? तो ऐसा एक ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास जिसको बोला जाता है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में कंपनीज को डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके ये जो इंडेक्स होते हैं स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और इंडेक्स में जो कंपनियां शामिल होती हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम इंडेक्स की बात करें कि इंडेक्स क्या होता है तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और आपने नाम सुना भी होगा सेंसेक्स और निफ्टी 50, ये दो इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े इंडेक्स हैं। सेंसेक्स जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो BSE स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडेक्स है जो टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। जबकि जो निफ्टी 50 है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जो इंडेक्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें देश की टॉप 50 कंपनी शामिल होती हैं। अब क्योंकि जो इंडेक्स जो होता है वो देश की टॉप 30 या 50 कंपनी से मिलकर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये देश का जो हेल्थ इंडिकेटर है उसकी तरह भी काम करता है। यानी जो टॉप कंपनियां हैं वो इसमें शामिल होती हैं और हम हर एक कंपनी को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेटर होता है कि आप इंडेक्स को ट्रैक कीजिए, और अगर इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस डे में, इसका मतलब ये कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अच्छी जा रही है और ग्रोथ कर रही है। तो जो इंडेक्स फंड्स होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इंडेक्स फंड्स भी एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स ही हैं। वो म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली उन सेंसेक्स या निफ्टी 50 या और अलग जो इंडेक्सेस होते हैं उन इंडेक्सेस को ट्रैक करते हैं। और इंडेक्सेस में अगर मान के चलिए हम निफ्टी 50 की बात करें तो अगर मान के चले कि कोई म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी 50 में जो इंडेक्स है उसको ट्रैक कर रहा है, तो आपका जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा होगा वो इनडायरेक्टली निफ्टी 50 की उन टॉप कंपनियों में ही जाएगा। अब क्योंकि इंडेक्स के अंदर कंपनियां जो है, जो हमने बात की कि टॉप 30 या टॉप 50 कंपनी है, वो फिक्स नहीं रहती है, ये बार बार बदलती रहती है अपने फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से। तो हम बार बार ये कंपनियां चेंज होने के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट बार बार निकाल के चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो वो क्या होगा कि जो इंडेक्स फंड जो है वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होगा और जितने पोर्शन में जो इंडेक्स में कंपनी है उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाएगा, और जैसे ही कोई कंपनी चेंज होकर नई कंपनी एंटर करती है तो जो म्यूचुअल फंड होगा वो आपका पैसा निकाल के उस नई वाली कंपनी में लगा देगा। अब इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट क्यों है? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है या आपके पास अच्छा स्टॉक सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, तो इंडेक्स फंड इसलिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें चूंकि जैसे हमने बात की कि ये टॉप की जो कंपनियां हैं इंडेक्स में शामिल होती हैं और ये इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो आपके उस पर्टिकुलर सेगमेंट में या पर्टिकुलर सेक्टर में जो टॉप कंपनियां होंगी उसी में ऑटोमेटिक आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आपको उसके लिए कहीं सर्च करने की या रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला फायदा तो ये है। सेकंड ये कि इंडेक्स फंड ट्रैक करता है, सिर्फ रेप्लिकेट करता है उस इन्वेस्टमेंट को। इसमें यानी कि जो फंड मैनेजर होते हैं उस फंड मैनेजर का जो काम होता है वो काफी कम हो जाता है क्योंकि ये सीधा इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसलिए क्योंकि फंड मैनेजर का काम कम हो जाता है इसलिए यहाँ पे उसकी फीस भी कम होती है। तो जो फीस हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का जो हमारा रिटर्न को कम करता है, तो इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो भी कंपेरेटिवली बहुत कम रहता है बाकी म्यूचुअल फंड के हिसाब से। अब क्योंकि इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो काफी कम रहता है, तो इसलिए अब ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो हमारी जो रिटर्न जो हमको हमारी जेब में मिलने वाला था उसको कम कर देता है। तो अब जब एक्सपेंस रेशियो हमारा कम रहेगा तो उससे हमारे को जो रिटर्न मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में वो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड या बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है और आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे बेस्ट है कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और इंडेक्स फंड में आपको
बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जिसमें आपको एक तो लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न ज्यादा बनता है, प्लस आपका जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है।